अच्छा, किसी का पुत्र मरा पड़ा हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई सोमवार करेगा। किसी का पुत्र मरा पड़ा हो और कोई, मुझे नहीं लगता कि दूध अभिषेक करेगा गंगा में और बेटा मरा पड़ा है घर में। इतनी किसी में हिम्मत हो, ताकत हो, साहस हो तो ये बहुत बड़ी बात है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, भक्ति करना सबके बल की बात नहीं है, भक्ति कोई बहुत साहसी वीर पुरुष ही कर सकता है, बाकी बिना वीर पुरुष के भक्ति नहीं कर सकता कोई। कमजोर आदमी का काम भक्ति करना नहीं है। भक्ति में अनेक परीक्षाएं देनी पड़ती हैं महाराज, और कैसी परीक्षा होगी कोई नहीं बता सकता। क्या परीक्षा लेंगे भगवान कोई नहीं जानता। घूसमा की परीक्षा ही तो है ये। रात को पूजा करके सोना, थोड़ी सी रात में 2 घंटे की नींद में बच्चे का कत्ल होना, और पता होने पर भी सुबह उठ करके पहले भगवान शंकर का कार्य पूरा करना। ये कितनी शक्ति चाहिए, साहस चाहिए, बल चाहिए, हिम्मत चाहिए। हमारे तो हिंदू पागल हो चुका है, घर में कोई मर जाए तो पूजा डायरेक्ट बंद। और शिव कथा कह रही है, भागवत कथा में भी मैं सुनाता रहता हूँ, शिव कथा भी प्रमाणित कर रही है 10वें ज्योतिर्लिंग के घूसमा महादेव के रूप में। ये जो कथा है ये कह रही है कि सूतक तो लग गया, घर में तो पुत्र मरा है, युवा पुत्र मरा है, पर पूजा बंद नहीं की घूसमा ने, इसीलिए शंकर को आना पड़ा और पुत्र को भी जीवित करना पड़ा। तो पगलो, तुम जो 14-15 दिन, 1.25 महीने जो भगवान को छोड़कर बैठ जाते हो मुंह लटका कर, भगवान तुम्हारे मरे पापी का कल्याण भी करना चाहे तो कैसे करे? अरे कम से कम भगवान से पूजा में प्रार्थना तो करो, भगवान का धन्यवाद तो करो, परमात्मा को पूजो तो सही। भाई जो मर गया सो मर गया, उसका अब कल्याण करे भगवान। उसके लिए जो लोग संबंधी हैं, जो जीवित हैं, उनको आराधना, पूजा पाठ जो भी है वो करना चाहिए। इसलिए मैं तो मंत्र दीक्षा देता हूं तो क्लियर कहता हूं, सूतक में मंत्र बंद मत करो, दिल खोल के भजन करो। सोबर में घर में कोई बालक पैदा हो जाए भजन बंद कर देते हैं, बच्चा कोई मर जाए भजन बंद कर देते हैं। क्यों भाई? जन्म के समय खुशी में भी भजन बंद, और वैसे भजन गब्बाने के लिए 20,000 रुपए देते हैं बैंड वाले को। ओ भैया आजा बैंड वाले, लाला भयो है, गीत सुना दे, भजन गा दे भजन। अच्छा, बैंड वाला भजन गाए वो लगेगा और तुम भजन गाए वो पाप हो जाएगा। इसीलिए किसी बैंड को बुझाने की जरूरत नहीं है। पुत्र पैदा होने पर घर के सभी लोगों को मिलकर बढ़ के कीर्तन करना चाहिए। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया की कीर्तन करना चाहिए, जय घोष करना चाहिए, आनंद आनंद बरसाना चाहिए अपने पवित्र आंगन में। पूजा पाठ के पर्दे डाल करके मंदिर को मायूस नहीं करना चाहिए। जिनकी कृपा से घर में किलकारियां गूंजी हैं, उनकी घंटी बजनी चाहिए, उनका घंटा बजना। अब आप कहेंगे महाराज हमने थोड़ी बंद करते हैं, तो पंडित जी ज्ञानी लोग बंद करवाते हैं। आप ऐसा बताते हैं, बाकी बाबा लोग ऐसा बताते हैं, हम किसका माने किसका ना माने? अरे आप किसी का मत मानो, सुनो सबका, पर सही करो, सीधा सिद्धांत है। बालक घर में पैदा नहीं हो रहे, हॉस्पिटल में हो रहे, घर में कोई अपवित्रता नहीं है, दिल खोल के पूजा पाठ होना चाहिए। और हिंदू बावला कितना है पता है तुम्हें? कितना बावड़ा है। किसी का बहू बेटा रहते हैं, समझो यहाँ नोएडा में नौकरी करते हैं, आप हरिद्वार में रहते हैं, बहू ने डिलीवरी वहीं करवाई है नोएडा में, और पूजा पाठ यहाँ हरिद्वार में सास ने बंद कर दिया। बोलो, इतनी दूर तक खाए जा रहे सूतक सास को। तो इन पगलों के पत्थर पड़ गए खोपड़ी पर, इसलिए उद्धार ना हिंदू का। क्योंकि ये पूजा यहाँ बंद यहाँ चालू, यहाँ बंद यहाँ चालू, यहाँ बंद यहाँ चालू। जैसे तुम्हारे बाप की खेती है, जब चाहो तब बंद करवा दो, जब चाहो तब चालू करवा दो, जब चाहो चालू कर लो, जब चाहो बंद कर लो। अरे तुम हो कौन बंद करवाने वाले और चालू करवाने वाले? तुम्हारा सिद्धांत केवल एक होना चाहिए कि चाहे दुख हो चाहे सुख हो, भगवान का निरंतर भजन होना
चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोई कहेगा कि ये महात्मा पंडितों को बोलता रहेगा कुछ न कुछ, मैं नहीं बोल रहा किसी को कुछ। मैं ये कहना चाहता हूं कि महात्मा संत जो महान हुए हैं वो ग्रंथों में लिख के गए हैं। क्या लिख के गए महाराज बताओ, अब क्या लिख के गए महाराज बताओ तो सही, प्रमाण दो, नहीं तो हम गुस्सा हो जाएंगे। सुनिए, आप सब लोगों को आता है, मेरे साथ बोलेंगे तो आ जाएगा। दुख में सुमिरन, सुख में, जो सुख में तो दुख। देख लो, क्लियर कर दिया। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का ये होए। सुख, और मुझे लगता है घर में बेटा होने का जो सुख है वो सुख कहीं और मिलता नहीं है। बताओ, एक तरफ बेटे की खुशी और दूसरी तरफ भगवान को गम में डाल दिया। बोलो, देवी मैया 9 दिन से उपास पकड़ के बैठी, 9 दिन की भूखी। उसे आशा थी कि 10वीं को मिलेगा भंडारो मालपुआ को, और 10वीं को छोरा है वो भगत के घर में। अब तो मैया पूरे 1.5 महीना को भूखी, पर्दा डाल दिए। देवी मैया चुप बैठो। अब बोलो, घर के देवी देवता अगर भूखे हैं तो फिर तुम्हें सुख कैसे मिलेगा, तुम्हें चैन कैसे मिलेगा, तुम्हारा बाल गोपाल पलना में कैसे झूलेगा? वो तो हॉस्पिटल में कांच की पेटी में पैक होगा और पैसे खर्च करके बचाना पड़ेगा। वो भी बहुत मुश्किल है, बचे के ना बचे। इसीलिए बच्चा पैदा होके बिना दवा दूरी के घर आ जाए, उसके लिए घर के देवताओं को घंटी बजा बजा के जगा के रखो, हिला के रखो, आनंद दे के रखो, मजे दो, खुश दो। अरे महाराज, तुम चाहे जितना भी कह रहे हो, कब से सुन रहे हैं हम कथा, पर हम तो महाराज पैदा होते ही बंद कर देते हैं पूरा भगवान को। मेरे चेले ही बंद कर देते, मैं रोज चिल्ला रहा हूं पर नहीं मान रहे, अपनी चला रहे। अरे गुरुजी थोड़ी देखने बैठे हैं, पंडित जी ने बताया है कि देवता की पूजा ना होवे, बालक भयोए घर में। तो मैंने की बालक ही तो भयोए कि कहीं रावण है गो, सो अभी से टेंशन में आ जाओ, राम की पूजा ना करनी, रावण आ गया रावण। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जिनके घर में बालक होने पे पूजा बंद हो रही है वो आगे चल के राक्षस ही बनेगा, क्योंकि उसके जन्म में भगवान को पूजा बंद, और भगवान को मानना बंद मतलब राक्षस। कौन कौन है राक्षस तुम में बताओ महाराज? थोड़े थोड़े हम सब हैं, हमने सबने पूजा बंद करी है। तो आज के बाद घर में छोरा छोरी भंगे तो क्या करेंगे तुम? हाँ, एकदम पंचारती जला करके हुअल्लड़ मचा के पूजा करना है, जगा देना पूरे मोहल्ले को आनंद में है। कुछ नास्तिक अज्ञानी और मोहल्ले में है, उनको भी पता चल जाए कि नाती होने पर कितनी धूमधाम से जय जयकार करके पूजा होनी चाहिए, मंदिर को बंद नहीं करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा बंधुओं, मेरी बात मत मानो, ये तो शिव कथा कह रही है। घूस माने पूजा नहीं रोकी शिव जी की, तो उसका फल क्या हुआ? उसका बेटे की जो लाश टुकड़ों में फेंकी गई थी वो जीवित हो गई, जुड़ गई और धन्य हो गई, वो जीवन प्राप्त हो गया उसको। ये शक्ति है भक्ति की, ये शक्ति है आपके नित्य नियम की, ये शक्ति है दुनिया में कुछ भी हो जाए पर हम अपना नियम नहीं तोड़ रहे, उसकी नियम का बड़ा परिणाम आता है। नियम से बहुत बड़े परिणाम अच्छे अच्छे आते महाराज।